अघोरियों के बारे में जानने के लिए हर किसी में एक अलग ही उत्साह रहता है और अघोरियों के संबंधित जीवन घटनाओं को सुनकर लोग काफी डर भी जाते हैं। पर अघोरी के तंत्र मंत्र और रहस्यों के पीछे का राज भी जानना चाहते हैं और आज हम अघोरी के रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। अघोरियों के बारे में एक ऐसा रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल अघोरियों को लेकर कहा जाता है कि वह शवों के साथ गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे अघोरी बाबाओं का तर्क है कि यह भी उनकी शिव साधना का एक तरीका ही है। वह मानते हैं कि अगर वे शव के साथ गंदी हरकत करने के दौरान उपासना कर सकते हैं तो यह उनकी साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अघोरी बाबा बाकी साधु संतों की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि महिलाओं के साथ उनके मासिक चक्र के दौरान संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी अघोर विद्या को बल मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा एक और चीज है कि अघोरियों को कुत्तों से बेहद प्रेम होता है और वह अपने साथ कुत्तों को रखना बहुत पसंद करते हैं। और कई अघोरियों ने यह भी माना है कि वह इंसान का कच्चा मांस खाते हैं और शमशान घाट में ही रहते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। यही बातें लोगों को अजीब लगती हैं, पर अघोरियों के लिए वह उनकी साधना का हिस्सा है। इसके साथ ही अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो यह जरूर देखा होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसान की खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन खाने के बर्तन पत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वही शिव भक्त होने के कारण अघोरी भी भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे उनका यह मानना है कि शरीर नश्वर है और एक दिन राख बन जाएगा। और कुछ अघोरी यह भी कहते हैं कि भस्म को शरीर पर लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे सर्दी का एहसास नहीं होता, गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं जाती, जिससे तपन का एहसास नहीं होता। साथ ही में मच्छर और कीट पतंगे भी नहीं काटते हैं। दोस्तों, अघोर पंथ में शमशान साधना इसलिए करते हैं ताकि वो जान पाए कि मौत के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। वह मानते हैं कि शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है, क्योंकि शमशान में ही शिव का वास है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अघोरियों के पास हर बीमारी का इलाज होता है और बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। पर अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर यह कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर इनको देखा जाता है। लोग ये भी सोचते हैं कि अघोर पंथ की स्थापना किसने की थी। इसमें अघोरियों का कहना है कि अघोर पंथ की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की थी और उनके 5 स्वरूपों में से एक अघोर भी उनका एक स्वरूप है। इसीलिए अघोरी केवल भगवान शिव और माता काली की पूजा करते हैं और भगवान शिव की तरह भस्म लगाकर और माँ काली की तरह खोपड़ी की माला पहन के रखते हैं। वही माना जाता है कि माँ काली इन अघोरियों की रक्षा करती है। अघोरियों को भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, पर इनके सिवा हम आप जैसे लोग महादेव के भक्त हैं। लेकिन अगर हम कहें कि महादेव की पूजा करने से आम लोगों को श्राप लगता है, कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया। उसे विशाल यज्ञ में सभी देवता पहुंचे, लेकिन शंकर जी नहीं आए, जिस वजह से दक्ष शिव जी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि आगे से शिव जी किसी भी यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। राजा दक्ष के इस बात से नंदी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वह बकरे का हो जाएगा और दक्ष के सभी सहयोगियों को भोजन के लिए दर दर भीख मांगनी पड़ेगी। शिवजी के वाहन नंदी के इस बात से भृगु ऋषि भी क्रोध से लाल हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो भी शिव की पूजा या व्रत करेगा और वह शास्त्रों के खिलाफ माना जाएगा, उन्हें भस्म लगाकर और जाता धारण करना होगा। वह सभी वेद शास्त्रों के विरुद्ध होंगे, उनको शमशान में रहना होगा। कहते हैं कि इसी श्राप के चलते शिवजी के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म लगाकर शमशान में निवास करते।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए एपिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।